आपको ये बता दें कि इस वक्त जम्मू के बिश्ना में मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार ने किया था। इस मेले का मकसद किसानों को सरकारी कल्याण यानी वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी देना था। वहीं मंत्री जावेद डार ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, पुरअज़्म है। उन्होंने नकदी फसलों और आधुनिक कृषि अपनाने पर जोर दिया। फोकस यही था कि जो भी जितनी स्कीम है 29 स्कीमें हैं वो किसान उसके लिए अवेयर करें और किसान जहाँ के आके सीखें कि कौन कौन सी वो स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। यही मेन जो फोकस है आज मेला लगाने का। इसके लिए मैं पूरे डिपार्टमेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अपील भी करूँगा टाइम पे ऐसे जो मेले लगाते रहने चाहिए, क्योंकि इसका किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और किसानों से मैं एक अपील भी करूँगा कि वो अपने आप को थोड़ा हाईटेक करें। वो पुराने टाइप की जो खेती बाड़ी पे वो टाइम नहीं रहा, वो पहले की तरह कणक और मुंजी लगाने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को हाईटेक करना पड़ेगा। इसके लिए उनको नई नई जो टेक्निक्स हैं उनका लाभ लेना पड़ेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो टाइम पे जो उनको स्कीम का प्रैक्टिस देते हैं उनको वो सीख के नए टेक्निक्स लगानी चाहिए और नए प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो लगानी चाहिए। उसमें जैसे फ्रूट्स की स्ट्रॉबेरी का लगाएं, ड्रैगन फ्रूट लगाएं और सब्जियों की तरफ ज़्यादा रुझान करें, क्योंकि कणक और इसमें मुंजी में इतना फ़ायदा नहीं रह चुका है। मैं तो कहूँगा कि मैं उनको फ्लोरिकल्चर की तरफ भी अपना रुझान करना चाहिए। फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी किसानों को इसमें बेनिफिट है। पापोर के सैफरन सेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने किया। इस मौके पर पूर्व चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट SM गुलानी, वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अल्ताफ हुसैन, पर्यावरणविद नदीम कादरी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब में पक्षियों के संरक्षण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जल और स्थलीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के रूप में केंद्र सरकार ने PDNA के तहत 601.92 यानी कि 601 करोड़ 92 लाख रुपए की सहायता दी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए सुक्खू सरकार को घेरा और कहा कि अब तक केंद्र की ओर से कुल 6000 करोड़ की राहत मिली है, लेकिन सुक्खू सरकार ने मात्र 500 करोड़ रुपए प्रभावितों पर खर्च किए हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों और क्षेत्रों की बेहतरी के लिए राशि को सही ढंग से खर्च करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में जब से ये आपदा का दौर शुरू हुआ है, केंद्र सरकार लगातार हिमाचल को मदद कर रही है, हर संभव मदद कर रही है। लेकिन बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का, कांग्रेस के नेताओं का एक ही रोना, एक ही आरोप कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। मैं इन सारी बातों को सिरे से खारिज करता हूं जिस प्रकार की बात वो करते हैं, और आंकड़े उस सारी चीज के गवाह हैं। हिमाचल प्रदेश में 2023 के पश्चात आपदा 24 में भी नुकसान करके गई, लेकिन 2025 में बहुत ज्यादा नुकसान करके गई। और 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर के जो 2 प्रमुख हेड होते हैं, और 2 प्रमुख हेड में जिसमें SDRF का पैसा, NDRF का पैसा, जो प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के लिए, आपदा प्रभावित इलाके के काम के लिए जो मिलता है, वो राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को 2023 के पश्चात लगभग 6000 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।